नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आए हैं प्रीपोजिशन की। ये आपके लिए बहुत ही शानदार उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें आपके इंग्लिश आती है उसमें सबके लिए ये काम की क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। ठीक है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रीपोजिशन की एक शानदार क्लास है जिसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना है। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और क्या करेगा, ये पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से दर्शाता है। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उपस्थित होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है वो किसी अन्य शब्द से दर्शाता है। ठीक है, सामान्यतः यह है। ठीक है, पोजीशन यानी स्थिति दर्शाता है, टाइम यानी समय दर्शाता है, प्लेस यानी स्थान दर्शाता है, रिलेशन यानी संबंध दर्शाता है, डायरेक्शन यानी दिशा दर्शाता है, मैनर यानी तरीका भी दर्शाता है, रीजन यानी कई बार कारण भी दर्शाता है, मेजर यानी माप तौल ये भी दर्शाता है, रेट यानी दर दर्शाता है, इत्यादि दर्शाता है, ETC दर्शाता है। तो प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन। देखिए, प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखकर उसका जो संबंध है वो किसी अन्य शब्द से दर्शाता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहाँ है, ऑन द टेबल है। तो बुक और टेबल का आपस में क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ ये दर्शा रहा है प्लेस यानी स्थान। बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर। ऐसे ही दूसरा वाक्य है ही थ्रू ए स्टोन इनटू द पॉन्ड। ठीक है, उसने एक स्टोन यानी पत्थर फेंका कहाँ, पॉन्ड यानी तालाब में। तो तालाब की ओर फेंका है, तालाब में फेंका है, तो ये क्या दर्शा रहा है, दिशा, डायरेक्शन। क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पार्टी विल स्टार्ट एट 8 PM। तो जो पार्टी है वो कितने बजे शुरू होगी, रात्रि 8 बजे। तो यहाँ क्या दर्शा रहा है, टाइम। तो प्रीपोजिशन जो शब्द है वो पोजीशन, टाइम, प्लेस, रिलेशन, डायरेक्शन, मैनर, रीजन, मेजर, रेट, ETC दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, प्रीपोजिशन के काइंड्स यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4। कौन कौन से, देखिए सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन
क्या होता है देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन में सामान्यतः एक ही शब्द होता है। सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है उसमें सामान्यतः एक ही शब्द होता है, जैसे इन हो गया आपका, फॉर हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, फ्रॉम हो गया, अप हो गया, विद हो गया, बाय हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, डाउन हो गया, टिल हो गया, ईटीसी। ये जो शब्द हैं वो केवल एक शब्द वाले प्रीपोजिशन है। कितने शब्द वाले प्रीपोजिशन है? एक शब्द वाले प्रीपोजिशन है। यानी सिंपल जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा कहलाता है? एक शब्द वाले जो प्रीपोजिशन है वो सिंपल प्रीपोजिशन आपके कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन आपके कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए दूसरे प्रकार का प्रीपोजिशन है आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए ऐसे प्रीपोजिशन जो दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं। यानी जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो आपका दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, अथवा ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के आगे जुड़कर कंपाउंड प्रपोजिशन आगे जुड़कर बनते हैं। यानी किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे जुड़कर बनते हैं, वो कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाते हैं। या तो ये दो या दो से अधिक प्रेपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, या ये किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे जुड़कर बनते हैं। जैसे देखिए अमंगेस्ट, एडमिस्ट, अबव, अराउंड, along, across, about, below, beneath, beside, between, beyond, outside, without, within, beside, inside, before। ये सभी के सभी आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि ये एक या दो से अधिक प्रेपोजिशन से मिलकर बने हैं। दो या दो से अधिक प्रेपोजिशन से बने हैं। जैसे देखिए लॉन्ग को ले लें तो लॉन्ग बना है, लॉन्ग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, और इसके साथ ए लग गया तो ये हो गया अलोंग। अलोंग यानी ये बन गया आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला तीसरे प्रकार का प्रेपोजिशन है आपका फ्रेजल प्रेपोजिशन। फ्रेजल प्रेपोजिशन क्या होता है? देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रेपोजिशंस फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। जैसे बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, with regard to, in spite of, instead of, for the sake of, to the fact that, in comparison to, according to, ये सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से अधिक प्रीपोजिशंस को मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे देखिए आप इसमें देख लिए बाई मीन्स ऑफ में, इसमें बाई भी प्रेपोजिशन है, ऑफ भी प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऐसे ही ऑन बिहाफ ऑफ में देखिए ऑन भी प्रेपोजिशन है, ऑफ भी प्रेपोजिशन है। तो दो या दो से अधिक प्रेपोजिशन से मिलकर बने प्रेपोजिशंस क्या कहलाते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आगे है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। नंबर 4 है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट के साथ आपकी आईएनजी लगी हो। वर्ब की जो मूल फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन कहते हैं। ठीक है,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो क्या कहलाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के प्रेपोजिशन की तरह होता है, यानी जब नाउन या प्रोनाउन नहीं हो, नाउन या प्रोनाउन नहीं हो, नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है वो नाउन या प्रोनाउन की तरह हो, नाउन या प्रोनाउन के प्रेपोजिशन की तरह हो तो उसे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, रेफरिंग, ईटीसी। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके प्रेपोजिशंस थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब बात करेंगे प्रेपोजिशंस के फंक्शन के आधार पर प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कार्य के आधार पर प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन यानी कार्य के आधार पर प्रेपोजिशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले प्रेपोजिशन। कौन कौन से हैं देखिए, दीज इंडिकेट, ये दर्शाते हैं व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई काम कब होता है, यानी ये क्या दर्शाते हैं आपको, टाइम दर्शाते हैं कि कोई काम कब हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका एट हो गया, जैसे इन हो गया, जैसे ऑन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, ये सभी के सभी क्या दर्शाते हैं, टाइम दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, टाइम। तो ये कहलाते हैं आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे कोई काम कब हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1998, यानी मैं इस घर में 1998 से रह रहा हूं। तो सिंस किस क्या दर्शा रहा है, यहाँ समय दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, टाइम। ठीक है, कब से रह रहा हूं, 1998 से। ठीक है, अगला सेंटेंस है देखिए, दे वेंट टू विजिट द ताजमहल, वे ताजमहल देखने गए ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे, कब गए, कब गए, फ्राइडे को। तो फ्राइडे क्या है, टाइम। ठीक है, फ्राइडे को। ठीक है, तो ऑन क्या दर्शा रहा है, यहां समय। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी यानी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी में, तो यहाँ इन क्या दर्शा रहा है आपका, टाइम दर्शा रहा है। ठीक है, क्या दर्शा रहा है, टाइम। तो ये रहे आपके प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अगला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। देखिए, प्लेस यानी स्थान, तो स्थान दर्शाने वाले प्रीपोजिशंस, स्थान दर्शाने वाले प्रीपोजिशन। देखिए, दीज इंडिकेट वेयर समथिंग इज लोकेटेड, यानी ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो ये दर्शाते हैं कि कोई चीज कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये क्या दर्शाते हैं, आपके प्लेस दर्शाते हैं, स्थान दर्शाते हैं। जैसे इसमें आता है आपका एट है, इन है, ऑन है, अलोंग है, अंडर है, अबव है, बिलो है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, ईटीसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, सिटिंग इन द क्लास। तो स्टूडेंट जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्लास में। कहाँ बैठे हुए हैं, क्लास में। तो ये क्या दर्शा रहा है आपका, स्थान। प्लेस दर्शा रहा है कि स्टूडेंट कहाँ है, क्लास के अंदर, क्लास में। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल पर पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या दर्शा रहा है? आपका प्लेस यानी स्थान दर्शा रहा है। नेक्स्ट है द सन इज अबव द क्लाउड्स। जो सूरज है वो आपके बादलों से ऊपर है। कहाँ है? बादलों से ऊपर है, अबव द क्लाउड्स है। ठीक है, तो कोई चीज कहाँ है, कहाँ स्थित है, इसको दर्शाने वाले प्रेपोजिशंस आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए अगला है प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा दर्शाने वाले। दिशा यानी किसी की ओर, किसी की ओर, तरफ, इस तरह के अर्थ को रखने वाले प्रेपोजिशंस आपके कहलाते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए दीज इंडिकेट, ये दर्शाते हैं मूवमेंट। मूवमेंट यानी गति, या अपन कह सकते हैं हलचल, हलचल। ठीक है, मूवमेंट दर्शाते हैं टुवर्ड्स और थ्रू समथिंग, किसी चीज की तरफ। टुवर्ड्स माने की ओर, की तरफ, टुवर्ड्स, या थ्रू समथिंग, किसी में से, किसी चीज में से होकर क्या दर्शाते हैं? मूवमेंट दर्शाते हैं। किसी चीज की तरफ कह सकते हैं अपन, किसी चीज की ओर कह सकते हैं अपन, किसी चीज की दिशा में कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन जैसे आपका टू है, इनटू है, थ्रू है, ओवर है, अक्रॉस है, अप है, डाउन है, टुवर्ड्स है, ये सभी आपके प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ही थ्रू ए स्टोन इनटू द पॉन्ड। उसने एक पत्थर फेंका, कहाँ? पॉन्ड में यानी तालाब में। तो तालाब में फेंका यानी तालाब की ओर फेंका, तालाब की ओर फेंका, तालाब की दिशा में फेंका। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे पास्ड थ्रू ए जंगल। वे एक जंगल में से होकर गुजरे, किसी चीज में से होकर, में से होकर, किसी चीज में से होकर, तो क्या आता है आपका? थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर। स्नेक जो था, सांप जो था, वो उसकी तरफ आ रहा था, की ओर आ रहा था, उसकी ओर आ रहा था। तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे है प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। मैनर यानी तरीका, मैनर यानी तरीका। ठीक है, तो तरीका दर्शाने वाले प्रेपोजिशंस देखिए दीज इंडिकेट हाउ समथिंग इज डन। ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो ये दर्शाते हैं कि कोई काम कैसे होता है, कोई काम कैसे होता है। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? आपके तरीका दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तरीका। देखिए जैसे विद हो गया आपका, वाई हो गया, लाइक हो गया, इन हो गया, इत्यादि ईटीसी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ही केम हियर, ही केम हियर वाई बस। वह यहाँ बस से आया। कैसे आया भाई? कैसे आया? बस से, यानी बस के द्वारा, बस के द्वारा आया। ठीक है, सी लिव्स विद हर हस्बैंड। वह अपने पति के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? पति के साथ। यानी कैसे रहती है वो? रहने का तरीका क्या है उसका? पति के साथ रहती है।
दे क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने नदी को पार किया बाय बोट, बोट के द्वारा, बोट यानी नाव के द्वारा। ठीक है, उन्होंने नदी को कैसे पार किया भाई, नाव के द्वारा, यानी पार करने का, नदी को पार करने का आपको क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है। तो ये कहलाते हैं आपके प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ठीक है, तरीका बताने वाले प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन या पर्पज। कॉज यानी कारण, कारण दर्शाने वाले, रीजन का मतलब भी कारण, पर्पज यानी उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य, कारण या उद्देश्य दर्शाने वाले प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, देखिए दीज इंडिकेट व्हाई समथिंग इज डन। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशंस हैं वो दर्शाते हैं कि कोई काम क्यों किया जाता है, और व्हाट द गोल इज, या फिर उस काम को करने का अपना गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे आपका फॉर हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, ड्यू टू हो गया, इन ऑर्डर टू हो गया, ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस आपके क्या दर्शाते हैं, कॉज यानी कारण दर्शाते हैं, या पर्पज दर्शाते हैं, किसी चीज का कारण या उद्देश्य दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ही ओनली कम्पीट्स फॉर ऑनर नॉट मनी, यानी वह कंपीट करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, फॉर ऑनर, केवल सम्मान की खातिर, पैसे के लिए नहीं, केवल सम्मान के लिए। तो किस लिए करता है, किस कारण से करता है, केवल सम्मान के लिए। ठीक है, ड्यू टू इंजरी, इंजरी के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, के कारण, तो इंजरी के कारण ही वॉज अनअवेलेबल फॉर सिलेक्शन, वह सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं था। ठीक है, इंजरी के कारण वह सर्जरी के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं था। तो ये आपके कहलाते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज, रीजन या पर्पज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए अगला है आपका प्रेपोजिशंस ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है गति, गति दर्शाने वाले। ठीक है, गति दर्शाने वाले प्रेपोजिशंस। देखिए, दीज इंडिकेट मोशन, मोशन यानी गति, या मूवमेंट, हलचल या हरकत दर्शाते हैं, हलचल या हरकत दर्शाते हैं। जैसे आपका इनटू हो गया, अराउंड हो गया, अप हो गया, ऑन टू हो गया, थ्रू हो गया, टुवर्ड्स हो गया, ये सभी के सभी आपके मोशन भी दर्शाते हैं, यानी गति भी दर्शाते हैं। जैसे द डॉग फेल इनटू द वेल, डॉग जो था वो कुएं में गिर गया। तो कुएं में देखिए, ये आपका कुआं हो गया, ये आपका डॉग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डॉग। तो ये कुएं के अंदर गिरा है, तो यहां से चलकर इसने क्या किया है, मूवमेंट किया है। क्या किया है, मूवमेंट। तो मूवमेंट या मोशन दर्शाने के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं अपन प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, देखिए सी हरीडली वेंट इनटू द रूम, वह शीघ्रता से, हरीडली मतलब तेजी से, शीघ्रता से कहाँ गई, कमरे के अंदर गई। पहले वो कहाँ थी, कमरे से बाहर थी, और कमरे से बाहर होने पर वह यहां से चलकर कहाँ गई, कमरे के अंदर गई। ठीक है, तो यहां भी क्या दर्शाई उसने, गति। नेक्स्ट है, आई पास थ्रू नैरो स्ट्रीट, स्ट्रीट नैरो मतलब सकरी, सकरी तंग। ठीक है, तो आई पास में गुजरता हूं, थ्रू में से, नैरो स्ट्रीट एक सकरी गली में से गुजरता हूं। ठीक है, जब मैं जाता हूं तो कहां से गुजरता हूं, एक नैरो
स्ट्रीट से गुजरता हूँ। तो में से, किसी चीज में से होकर हम क्या दर्शा रहे हैं, गति दर्शा रहे हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट और थिंग। एजेंट मतलब कह सकते हैं अपन सब्जेक्ट, यानी किसी काम को कैसे किया जाता है, कौन उस काम को करता है, ये आपके प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाते हैं। दीज इंडिकेट हु और व्हाट इज डूइंग एन एक्शन, यानी कौन या क्या कोई काम कर रहा है, कौन या क्या चीज किसी काम को कर रही है। ये जैसे बाय हो गया आपका, विद हो गया, फॉर हो गया, अबाउट हो गया, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन आपके प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे a lot of noise was made by the kids, बहुत सारा शोर जो है वो किड्स यानी बच्चों के द्वारा किया गया। बहुत सारा जो नॉइज है, शोर है, वो बच्चों के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, कौन इस काम को कर रहा है नॉइज करने के, बच्चे, ठीक है, किड्स। द केक वॉज मेड, केक बनाया गया फॉर काजल, काजल के लिए। केक किसके लिए बनाया गया, काजल के लिए, ठीक है। द बुक इज अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पुस्तक है वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में है, ठीक है। तो ये आपके आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट या थिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ पजेशन। पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व। क्या होता है, स्वामित्व, मतलब किसी चीज पर अधिकार रखना। क्या रखना, अधिकार रखना या होना, अधिकार रखना या अधिकार होना, ठीक है। तो देखिए दीज इंडिकेट ओनरशिप, ओनरशिप स्वामित्व, ठीक है, या रिलेशन यानी संबंध, किसी चीज से संबंध दर्शाते हैं। जैसे आपका ऑफ हो गया, विद हो गया, इन हो गया, ईटीसी, ये सारे सारे आपके प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन में आते हैं। जैसे ए लैक ऑफ दिस चेयर, एक टांग किसकी, इस कुर्सी की, कुर्सी की इस टांग जो है वो इज ब्रोकन, टूटी हुई है। तो टांग किसकी है, कुर्सी की। क्या दर्शा रहा है, कुर्सी की टांग का संबंध दर्शा रहा है, टांग का किससे, कुर्सी से। क्या दर्शा रहा है, ऑफ, ठीक है। आई एम गोइंग टू अडॉप्ट द डॉग विद ब्लैक स्पॉट्स। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अपनाना, ठीक है। तो मैं उस डॉग को अडॉप्ट करने वाला हूं विद ब्लैक स्पॉट्स, जिस पर काले स्पॉट्स हैं। तो कुत्ते के ऊपर जो काले स्पॉट्स हैं उसके कारण, ठीक है, मैं उसको अडॉप्ट करने वाला हूं। तो ये आपके हो गए आपके प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी फटाफट से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगला है आपका प्रेपोजिशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापतोल संबंधी प्रेपोजिशंस जो होते हैं, मापतोल के लिए आते हैं, वो आपके मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। देखिए दीज इंडिकेट क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा, किसी चीज की मात्रा। अमाउंट यानी राशि, अमाउंट यानी राशि। ऑफ अ मेजरमेंट यूनिट, किसी मापन इकाई की राशि या मात्रा को दर्शाने वाले जो प्रेपोजिशंस हैं वो आपके कहलाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ मेजरमेंट जैसे बाय हो गया, ऑफ हो गया, एट हो गया, ईटीसी।
देखिए एग्जाम्पल देखिए, मोर देन 59% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। ठीक है, मोर देन 59% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो यहां आया है ऑफ, क्या आया है ऑफ, मोर देन 59%। तो यहां क्या दर्शा रहे हैं अपन, दर दर्शा रहे हैं कि भारत की जो सॉरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, दुनिया की जो जनसंख्या है, उसमें 59% से भी अधिक एशिया में निवास करता है। ठीक है, द कार वॉज रनिंग एट 80 mph माइल पर आवर, यानी जो कार थी वो 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो ये यहाँ क्या दर्शा रहा है, गति, यानी स्पीड दर्शा रहा है कि कितनी स्पीड से चल रही थी। ठीक है, मिल्क इज सोल्ड बाय ए लीटर, मिल्क बेचा जाता है बाय ए लीटर, किसके द्वारा, लीटर के द्वारा, यानी मिल्क जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रेपोजिशन ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अब कुछ प्रेपोजिशंस की जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से देखना है और चीजों को समझना है। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं यहाँ प्रेपोजिशंस की, कुछ प्रेपोजिशंस अपन शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज इन की। किसकी बात करेंगे, इन की। ठीक है, प्रेपोजिशन इन का प्रयोग अपन कहां कहां करते हैं ये हम बात करने वाले हैं। देखिए, टू शो समथिंग somebody इज विद इन द शेप ऑफ समथिंग, यानी किसी, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी शेप यानी आकार के अंदर हो, किसी आकृति के अंदर हो। ठीक है, सराउंडेड बाय समथिंग, या किसी चीज से घिरा हुआ हो। ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी बंद आकृति या स्थान के अंदर हो अथवा उससे घिरा हुआ हो। ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट हिज पेन इन द बैग, उसने अपना पेन जो है वो कहाँ छोड़ दिया, बैग के अंदर, बैग के अंदर यानी बैग में। ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में बहुत कम पानी है। तो जग के अंदर की बात हो गई। ठीक है, जग के अंदर की बात हो गई। तो जग के अंदर की बात हो गई। देखिए, जग में बहुत कम पानी है, तो जग के अंदर की बात हो रही है। तो कोई चीज किसी बंद आकृति या स्थान से घिरी हुई हो, तब हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द रूम, चिल्ड्रन जो हैं वो कमरे में पढ़ रहे हैं। कमरे के अंदर, कहा, किसी चीज के अंदर की बात जब होगी तो क्या आएगा, इन आएगा। शी इज लाइंग इन बेड, वह बिस्तर पर लेटी हुई है, बिस्तर पर लेटी हुई है। लेकिन अगर वो बैठी है तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अगर बिस्तर पर लेटी हुई है तो आएगा आपका इन, और अगर बिस्तर पर बैठी हुई है तो फिर क्या लगाएंगे, कोई व्यक्ति अगर बिस्तर पर बैठा हुआ है तो फिर क्या आएगा, ऑन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले यूज की तरफ चलते हैं। दूसरा यूज है आपका
इनमें देखिए, we use preposition in when we refer to a place with a larger area or bigger place, यानी किसी ऐसे स्थान को दर्शाने के लिए जिसका एरिया जो है वो बहुत लार्ज हो, बड़ा हो, तो इनका प्रयोग अपेक्षाकृत बड़े स्थान या स्थान के एक बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे शी लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहती है। जयपुर बहुत बड़ा शहर हो गया, सिटी हो गई, तो वह जयपुर में रहती है। कमला लिव्स इन अ बिग सिटी, कमला एक बड़े शहर में रहती है। तो जब हम किसी बड़े एरिया की बात करेंगे, किसी बड़ी सिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका इन आएगा। किसी बड़े स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए क्या लगाते हैं अपन, इन लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है आपका फिजिकल पोजीशन या लोकेशन के लिए। फिजिकल पोजीशन या लोकेशन के लिए देखिए, जैसे अपन कई बार यूज करते हैं इन ए लाइन, इन ए रो, वह लाइन में है, कतार में है, क्यू कतार में है, इन द स्काई है, इन द वर्ल्ड है, इन द ऑफिस है, इन ए बुक है, इन ए पिक्चर है, इन द कंट्री है, इन द रेन है, इन द डार्क, इन अ फोटो। इस तरह से अपन यूज करते हैं फिजिकल लोकेशन या फिजिकल पोजीशन के लिए। जैसे एग्जांपल है ही वेंट आउट इन द रेन, वह बारिश में चला गया, वह बारिश में ही चला गया। ठीक है, वह बारिश में ही चला गया। She was looking beautiful in the picture, वह पिक्चर में सुंदर दिख रही थी, पिक्चर में सुंदर दिख रही थी। I was standing in the line, मैं लाइन में खड़ा हुआ था। तो हम क्या दर्शा रहे हैं, फिजिकल पोजीशन दर्शा रहे हैं, फिजिकल पोजीशन दर्शा रहे हैं। कोई चीज, कोई वस्तु कहाँ है। ठीक है, मोनू वर्क्स इन ए बैंक, मोनू कहाँ काम करता है, एक बैंक में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला यूज है आपका इनका प्रयोग लॉन्गर टाइम पीरियड यानी लंबी समय अवधि दर्शाने वाले शब्द। लंबी समय अवधि दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से, जैसे महीने का नाम हो गया, ईयर्स यानी वर्ष हो गए, सीजन्स यानी ऋतुओं के नाम हो गए, डिकेड्स यानी दशक हो गया, सेंचुरी यानी शताब्दी हो गई। इन सभी को दर्शाने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, माई बर्थडे कम्स इन जुलाई, मेरा जो बर्थडे है वो जुलाई में आता है। जुलाई आपका क्या है, जुलाई क्या है, मंथ नेम है, क्या है, मंथ। ठीक है, तो मंथ के नाम से पहले क्या लगाया मैंने, यहाँ इन लगाया। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। तो आपका 1947 क्या हो गया, आपका ईयर हो गया। तो ईयर के नाम से पहले भी मैंने क्या लगाया, यहाँ इन। ठीक है, मेनी फॉरेन विजिटर्स, कई सारे विदेशी पर्यटक, कम टू विजिट इंडिया, भारत में विजिट करने आते हैं, इन विंटर, सर्दी में। कब आते हैं, सर्दियों में। तो विंटर क्या हो गई आपकी, सीजन्स नेम हो गया, ऋतुओं का नाम हो गया। ठीक है, तो विंटर से पहले भी क्या लगाया मैंने, इन। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो 21st सेंचुरी की बात यहाँ हो रही है, तो सेंचुरी के लिए भी मैंने क्या यूज किया है, इन। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम पीरियड जो है यानी लंबी समय अवधि दर्शाने वाले शब्द जो है उनके साथ कौन कौन से हैं, जैसे मंथ है,
ईयर है, सीजन है, डिकेड्स है, सेंचुरी है, इन सब के नाम से पहले हमें क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। ठीक है, आई होप आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला यूज है, देखिए एक नोट है, नोट को आपको ध्यान रखना है। इनका प्रयोग निम्न टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स के साथ भी किया जाता है, यानी जो इन है वो इन शब्दों के साथ भी यूज होता है। जैसे इन द मॉर्निंग अपन यूज करते हैं, इन द आफ्टरनून अपन यूज करते हैं, इन द इवनिंग हम यूज करते हैं, इन ए फ्यू मिनट्स यूज करते हैं, इन 2 आवर्स यूज करते हैं, इन 2 आवर्स यूज करते हैं, इन 3 डेज यूज करते हैं, इन 1 मंथ यूज करते हैं, इन अ वीक। इस तरह से अपन इनका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी जागता हूं, तो इन द मॉर्निंग। ठीक है, शी टेक्स अ नैप, नैप का मतलब होता है हल्की नींद लेना, हल्की नींद लेना। तो शी टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून, वह दोपहर में थोड़ी देर नींद लेती है, हल्की नींद लेती है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, नोट है, यदि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के बाद डे का नाम दिया गया है या डेट दी गई है, तो फिर इनका प्रयोग नहीं होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना होगा। अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के बाद डे या डेट दी गई है, तो फिर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का। जैसे आई रिमेम्बर आई फर्स्ट मेट हिम ऑन द इवनिंग ऑफ 5th मई, यानी मुझे याद है मैं उससे पहली बार 5 मई की शाम को मिला था। तो यहां मैंने ऑफ लगाया है, ना कि इन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, डेट या डे के दिया गया है इन द मॉर्निंग, सॉरी मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग के साथ डेट या डे दिया गया है, तो फिर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ही केम टू मीट मी ऑन संडे आफ्टरनून। ठीक है, ही केम टू मीट मी ऑन संडे आफ्टरनून, यानी रविवार की दोपहर वो मुझसे मिलने आया, तो मैंने यहां क्या लगाया है? ऑन लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की कंडीशन दर्शाने के लिए भी किया जाता है। अपन किसी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन की बात करेंगे, तब भी किसका प्रयोग करते हैं? अपन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द हाउस वॉज इन द गुड कंडीशन, जो हाउस था वो अच्छी कंडीशन में था। ठीक है, द डेफोडिल्स वर इन फुल ब्लूम, डेफोडिल्स जो थे वो पूरे खिले हुए थे। इन फुल ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, किसी फूल का खिलना, किसी कली का खिलना, तो ये आपका क्या कहलाता है? ब्लूम। ठीक है, तो डेफोडिल्स जो फूल हैं वो बर इन फुल ब्लूम, यानी डेफोडिल्स फुल ब्लूम में थे। ठीक है, देयर लिव्स वर इन डेंजर, देयर लाइव्स वर इन डेंजर, उनकी जिंदगी खतरे में थी, उनकी जिंदगी खतरे में थी। ठीक है, आई लेफ्ट हर इन टीयर्स, मैंने उसे आंसुओं में छोड़ दिया, यानी आंसुओं के साथ छोड़ दिया। तो उसकी कंडीशन क्या थी? वो रो रही थी। ठीक है, आई लेफ्ट हर इन टीयर्स, मैंने उसे रोता हुआ छोड़ दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला यूज है आपका, आपकी स्क्रीन पर देखिए, किसी जॉब या प्रोफेशन को बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है।
ठीक है। हर ब्रदर इज इन द पॉलिटिक्स, उसका भाई पॉलिटिक्स में है। शी इज इन द एयरफोर्स, शी इज इन द एयरफोर्स, उस वह एयरफोर्स में है। तो यहां हम जॉब या प्रोफेशन की बात करें तब भी क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला यूज है आपका, इनका प्रयोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत का माध्यम, लैंग्वेज हो गया आपका, स्टाइल हो गया, मेथड हो गया, ईटीसी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे सी स्पोक इन पंजाबी, वह पंजाबी में बोली, तो उसके बातचीत का माध्यम क्या था, पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है। गिव द आंसर इन हिंदी, हिंदी में आंसर दीजिए। यहां भी किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज की। आई पेड हिम इन कैश, मैंने उसे कैश में पेमेंट किया। तो पेमेंट करने का जो मेथड था, पेमेंट करने का जो मेथड था वो क्या था, कैश। ठीक है। ही रोट समथिंग इन कैपिटल लेटर्स, उसने कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखा। तो यहां जब हम बात मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की करेंगे यानी बातचीत का माध्यम दर्शाएंगे तो किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किसी वस्तु के पार्ट यानी हिस्से को जिससे वह पूर्ण हो को दर्शाने के लिए, अगर किसी चीज को कोई चीज पूर्ण कर रही है, उसको पूरा कर रही है, तो उसको दर्शाने के लिए, जैसे देयर आर 31 डेज इन मई, मई के महीने में 31 दिन होते हैं। ठीक है। कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हो कह सकते हैं। जैसे देयर आर 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में 16 टीम भाग ले रही हैं। ठीक है। तो ये था आपका एन का प्रयोग। अब हम बात करने वाले हैं एट का प्रयोग। हमने 3 प्रपोजिशन इस वीडियो में लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो क्लास को सब्सक्राइब शेयर कर दो फटाफट से अपने सभी साथियों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं एट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। देखिए एट का प्रयोग प्रिसाइज लोकेशन यानी सटीक लोकेशन दर्शाने के लिए, सटीक स्थान दर्शाने के लिए, अर्थात जहां कोई व्यक्ति या वस्तु अस्थायी रूप से है, परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से उपस्थित हो को दर्शाने के लिए, जहां अपन कुछ देर के लिए हो उसको दर्शाने के लिए। प्रिसाइज लोकेशन का मतलब है सटीक, एकदम सटीक लोकेशन बताने के लिए। जैसे एट द सिनेमा, एट द एयरपोर्ट, एट द मीटिंग, एट द वेडिंग। ओम शांति, सॉरी दोस्तों। एट द रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। तो इन सब के लिए अपन यहाँ अपन जब भी होते हैं तो कुछ देर के लिए होते हैं, स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, टेम्पररी। ठीक है। तो देखिए दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट पर लेट आए, एट द एयरपोर्ट पर, तो क्या एयरपोर्ट पर परमानेंटली बस गए, नहीं, वो कुछ देर के लिए थे। ठीक है। आई मेट हर एट हॉस्पिटल, मैं उससे हॉस्पिटल में मिला, तो हॉस्पिटल में मिला, तो क्या मैं हॉस्पिटल में परमानेंटली था, नहीं, कुछ देर के लिए मिला। शी विल बी एट होम नाउ, वह अब अभी कहां होगी, घर होगी,
वह अभी कहाँ होगी, घर होगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज लोकेशन दर्शा रहे हैं, यानी सटीक लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, सटीक लोकेशन बता रहे हैं। जैसे मुझे किसी ने फोन करके पूछा आप कहाँ हो, तो मैंने उसको बोल दिया मैं एक ग्रोसरी स्टोर पर हूं, तो मैं उसको कहूंगा आई एम एट ए ग्रोसरी स्टोर, मतलब परचून की दुकान पर हूं। ठीक है, तो इस तरह से अपन जब सटीक लोकेशन की बात करेंगे तो अपन क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा यूज है एट का। एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है सटीक समय, सटीक समय। ठीक है, सटीक समय दर्शाने के लिए, एग्जैक्ट टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी का ठीक ठीक समय दर्शाने के लिए। और फ्रेगमेंट ऑफ डे, या जो डे के टुकड़े हैं, समय के जो टुकड़े हैं, अपन कह सकते हैं दिन के जो भाग हैं, टुकड़े हैं, उनके साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट 2 o'clock, 2 बजे, घड़ी के 2 बजे की बात हो रही है, सटीक टाइम है। एट 11:45 AM, 11:45 पर। एट लंच, एट डिनर, एट नून, एट डॉन, एट सनसेट, एट वीकेंड, एट क्रिसमस, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द सेम टाइम। इन शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मेट एट डिनर दैट डे, वी मेट, हम मिले थे, एट डिनर, डिनर के समय, एट दैट डे, सॉरी दैट डे, उस दिन, हम उस दिन डिनर के समय मिले थे। ठीक है, द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, तारे जो हैं वो रात में चमकते हैं। ठीक है, तो एट नाइट। विल यू बी हियर एट द वीकेंड, क्या तुम यहाँ वीकेंड पर आओगे। ठीक है, एट द वीकेंड, इस तरह से हम एट का प्रयोग करते हैं। एट 6 o'clock कह सकते हैं अपन, एट डॉन हो गया, एट नून हो गया, एट नाइट हो गया। इस तरह से अपन एट का प्रयोग करते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, इन यूएस, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ऑन द वीकेंड इज यूज्ड, ऑन द वीकेंड यूज किया जाता है एट द वीकेंड की जगह पर। एट वीकेंड या एट द वीकेंड की जगह पर क्या यूज किया जाता है, ऑन द वीकेंड। ठीक है, एंड दिस कैन बी हर्ड इन इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश टू, और इसको अपन इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एट का अगला प्रयोग है, एट का प्रयोग पोजीशन दर्शाने के लिए निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है। एट का प्रयोग पोजीशन के लिए निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है, जैसे एट द टॉप, एट द बॉटम ऑफ, एट द एंड ऑफ, एट द टॉप ऑफ, इस तरह से भी अपन यूज करते हैं। जैसे राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अपना नाम पेज के ऊपर लिखो, एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के ऊपर। ठीक है, इस तरह से पोजीशन के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। अगला है एट का प्रयोग प्राइसेस यानी कीमत, टेम्परेचर यानी तापमान, स्पीड यानी गति, लेवल यानी स्तर, रेट ईटीसी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। एट का प्रयोग अपन कीमत की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, स्पीड की बात करें, लेवल की बात करें, रेट की बात करें, इनके लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे he was driving the car at 80 mph यानी माइल्स पर आवर।
ठीक है, वह कार 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? स्पीड की। ठीक है, मिल्क इज सोल्ड एट ₹50 ए लीटर। मिल्क जो है वो 50 रुपए लीटर बेचा जाता है। ठीक है, 50 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो यहाँ प्रति लीटर यानी दर हो गई, प्रति लीटर उसकी क्या हो गई? कीमत हो गई। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है वो, पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है। ठीक है, तो यहां किसकी बात हो गई? टेम्परेचर की। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है इन द डायरेक्शन ऑफ और टुवर्ड्स समथिंग या समबडी, यानी किसी चीज की दिशा में, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर के अर्थ में भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हंटर एम्ड हिज गन, हंटर यानी शिकारी ने एम्ड निशाना लगाया, हिज गन अपनी गन से, एट द वर्ड, बर्ड यानी चिड़िया, किसी चिड़िया की ओर की तरफ। ठीक है, चिड़िया की तरफ शिकारी ने अपनी गन से क्या लगाया? निशाना लगाया। ऐसे ही समवन थ्रू ए स्टोन, किसी ने एक पत्थर फेंका, एट द मंकी, मंकी की तरफ। ठीक है, समवन थ्रू अ स्टोन एट द मंकी, किसी ने मंकी की तरफ क्या किया? एक पत्थर फेंका। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की ओर देखो। इस तरह से की ओर, की ओर, की तरफ या की दिशा में, के लिए, के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, एट का प्रयोग अपेक्षाकृत छोटे स्थानों के नाम से पहले किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि बड़े स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए तो अपन लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं? एन। और छोटे स्थान के लिए अपन क्या लगाते हैं? एट, क्या लगाते हैं? एट। ठीक है, देखिए, आई लिव एट भरतपुर इन राजस्थान, मैं राजस्थान के भरतपुर में रहता हूं। तो राजस्थान आपका बड़ा से बड़ा हो गया, तो इसलिए क्या लगाया? एन। और भरतपुर क्या हो गया? छोटा, इसलिए छोटे स्थान से पहले क्या लगा दिया आपने? एट। ऐसे ही सी लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया, तो देखिए राजस्थान छोटा हो गया इसलिए एट, और इंडिया बड़ा हो गया इसलिए इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला यूज है टू शो एज, एज यानी उम्र, एट विच समबडी डज समथिंग, यानी उम्र को दर्शाने के लिए जिस आयु में कोई व्यक्ति कोई काम करे, कुछ करे। ठीक है, उस उम्र को दर्शाने के लिए। जैसे शी गॉट मैरिड एट 25, उसने 25 की उम्र में शादी कर ली। ठीक है, उसने 25 की उम्र में शादी कर ली। तो शादी किस उम्र में की? उस उम्र को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एट का। देखिए, राहुल लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 12, राहुल ने 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? किस उम्र में छोड़ दिया? 12 साल की उम्र में। तो उस उम्र को दर्शाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं। नेक्स्ट है, अगला यूज है इसका, टू शो दैट समबडी इज स्किलफुल और नॉट स्किलफुल इन एनी सब्जेक्ट, ये दर्शाने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी विषय या गतिविधि में कुशल है अथवा नहीं है, किसी चीज में एक्सपर्ट है या नहीं है, एक्सपर्ट है या नहीं, ये दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है।
जैसे नीलू इज एक्सपर्ट एट कुकिंग, नीलू जो है वो कुकिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, कुकिंग में क्या है, खाना बनाने में क्या है, एक्सपर्ट है। जैसे आई एम गुड एट फ्रेंच, मैं फ्रेंच में अच्छा हूं, मैं फ्रेंच में अच्छा हूं अर्थात अच्छी फ्रेंच में बोल लेता हूं। ठीक है, शी हैज नेवर बीन गुड एट स्पोर्ट्स, वह खेल में कभी भी अच्छी नहीं रही है। रोहित वॉज पुअर एट मैथमेटिक्स, रोहित मैथमेटिक्स में पुअर था, खराब था। ठीक है, तो किसी चीज में हम जब ये कहें कि कोई व्यक्ति अच्छा है, एक्सपर्ट है या खराब है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं गुड एट, पुअर एट और एक्सपर्ट एट, एक्सपर्ट एट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला यूज है एट का प्रयोग निम्न वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ भी किया जाता है। जैसे एट वंस, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट स्टेक, एट लीस्ट, एट स्टैंड स्टिल, एट ईज, एट एनी कॉस्ट, एट अ ग्लांस, एट हैंड, एट रिस्क, इन शब्दों के साथ भी एट का प्रयोग होता है। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नजदीक, क्या है, नजदीक, पास ही। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, कोई चीज दांव पर है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एट अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रोक देना, रोक देना। ठीक है, एट ईज का मतलब होता है आराम से, आराम से। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। ठीक है, और एट अ ग्लांस एक नजर में, एक नजर में। एट हैंड तुरंत, हाथों हाथ, अपन बोलते हैं ना हाथों हाथ। एट रिस्क जोखिम पर, जोखिम पर। तो इस तरह से इन शब्दों के साथ भी एट का प्रयोग होता है। जैसे हिज लाइफ इज एट स्टेक, उसकी जो जिंदगी एट स्टेक दांव पर है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग टू मच, स्मोकिंग अधिक करने के कारण उसकी जिंदगी क्या है, दांव पर लगी हुई है। सी लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो नजदीक, वह नजदीक रहती है अर्थात पास ही में रहती है, पास ही में रहती है। इस तरह से एट का प्रयोग हमने सीखा है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकें। साथियों, हमारा प्रयास है कि आप इंग्लिश के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर सकें, हम आपके लिए बेस्ट दे सकें। तो इसके लिए आप सभी साथी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर फटाफट से कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेकर आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऑन के प्रयोग की, कि देखिए हमने इनका प्रयोग सीख लिया, हमने इनकी बात कर ली, हमने एट की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं ऑन की, किसकी, ऑन की। ऑन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, टू शो टॉप ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर की बात करें
टचिंग द सरफेस या किसी सतह को टच करते हुए की बात करें, और सपोर्टेड बाय समथिंग या किसी चीज को सपोर्ट करते हुए कोई चीज रखी हुई हो, तो उसकी बात करते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। देखिए, यह दर्शाने के लिए कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह को स्पर्श करते हुए रखी हो अथवा उसको छू रही हो, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए, कोई वस्तु जैसे मान के चलिए ये आपकी टेबल है, ये आपका कोई वस्तु है जो टेबल की सतह को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, छू रही है। टेबल के ऊपर रखी हुई है और टेबल की सतह को स्पर्श कर रही है। तो इस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, इस पिक्चर को दीवार पर टांग दो। तो देखिए, दीवार की सतह को टच करेगी कि नहीं करेगी? चित्र जो तस्वीर है वो दीवार को टच करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, तो ऑन द वॉल। ऐसे ही आप फॉरगॉट द कीज ऑन द सोफा, मैं कीज को, चाबियों को सोफा पर भूल गया। यह आपका सोफा हो गया, सोफा पर चाबियां यहां रह गई। तो चाबियों की जो सतह है और सोफा की जो सतह है वो आपस में क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं। सोफा के ऊपर चाबियां और सोफा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऑन द सोफा। शी रोट हर नेम, उसने अपना नाम लिखा ऑन द बोर्ड। कहां लिखा? ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड के ऊपर लिखा तो बोर्ड से टच किया कि नहीं किया? किया गुरुजी। ठीक है, हैंग दिस कोट, इस कोट को टांग दो ऑन द हैंगर, हैंगर पर। तो कोट और हैंगर की सतह आपस में टच करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी सर। ठीक है, तो जब कोई चीज किसी चीज को टच करते हुए उसके ऊपर रखी हुई हो, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ऑन का प्रयोग ऑन का प्रयोग पोजीशन के निम्न शब्दों के साथ किया जाता है। पोजीशन दर्शाने वाले निम्न शब्दों के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, ऑन द लेफ्ट हो गया, ऑन द राइट हो गया, ऑन द ग्राउंड फ्लोर हो गया, ऑन द फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऑन द थर्ड फ्लोर हो गया, ऑन अ मैप हो गया, ऑन अ मेन्यू हो गया, ऑन अ लिस्ट हो गया, ऑन अ फार्म, on the way, on the river, on the road, on the coast, on the beach, इस तरह से अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग इन शब्दों के साथ भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड ड्राइव आवर व्हीकल, हमें अपने वाहन चलाने चाहिए ऑन द लेफ्ट साइड। कहाँ चलाने चाहिए? लेफ्ट साइड, यानी बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर। माई रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मेरा जो रूम है वो बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर है। तो सेकेंड फ्लोर के लिए भी क्या लगाया मैंने? ऑन। ठीक है, देयर इज अ शॉप, एक दुकान है ऑन द वे होम, घर के रास्ते पर, घर वाले रास्ते पर एक दुकान है, तो ऑन द वे। ठीक है, हैव यू एवर वर्कड ऑन अ फार्म, क्या तुमने कभी किसी खेत पर काम किया है? हैव यू एवर वर्कड ऑन अ फार्म। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ अपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं।
अगला है ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग डे, डेट, फेस्टिवल के नाम या किसी विशेष दिन या तारीख से पहले किया जाता है। यानी ऑन का प्रयोग जो अपन करते हैं, अगर देखो डेट दे रखी है तो ऑन आएगा, अगर डे दे रखा है तो ऑन आएगा, किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा है, किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा है, फेस्टिवल यानी त्योहार का नाम दे रखा है तो ऑन आएगा। अगर कोई स्पेशल डे है, स्पेशल डे है तब भी क्या लगाएंगे अपन, ऑन लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए दे केम हियर ऑन संडे, संडे क्या हो गया आपका, डे हो गया। ठीक है, आई रिसीव मैनी गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ठीक है, मैंने अपने बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त किए। तो बर्थडे क्या हो गया आपका, स्पेशल डे, क्या हो गया, स्पेशल डे। बर्थडे हर एक का स्पेशल डे होता है। ठीक है, हर एक के जीवन का क्या होता है, स्पेशल डे होता है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ क्या दे रखी है आपको, डेट दे रखी है, क्या दे रखी है, डेट 15 अगस्त 1947। तो यहाँ क्या लगाया हमने, ऑन। ठीक है, ऐसे ही पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, ऑन दिवाली, दिवाली पर। ठीक है, दिवाली क्या हो गया आपका, फेस्टिवल, क्या हो गया, फेस्टिवल यानी त्योहार। ठीक है, तो डे, डेट, फेस्टिवल या किसी स्पेशल दिन, किसी स्पेशल तारीख से पहले अपन क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है ऑन का प्रयोग किसी डिवाइस यानी उपकरण, मशीन्स, इन्वेंशन यानी आविष्कार आदि के नाम से पहले किया जाता है। जब हम बात करें किसी मशीन की, किसी उपकरण की या किसी ऐसी चीज की जिसका आविष्कार हुआ है, उसके नाम से पहले अपन क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे आई सॉ दिस न्यूज, मैंने इस न्यूज को देखा था ऑन टेलीविजन, कहाँ देखा था, टेलीविजन पर। ठीक है, मैंने इस न्यूज को कहाँ देखा था, टेलीविजन पर। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बातें कर रहा है। किस पर बातें कर रहा है, फोन पर। फोन क्या है आपका, उपकरण कह सकते हैं, आविष्कार का उपकरण कह सकते हैं। ठीक है, कोई डिवाइस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिवाइस। चलिए नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यह सूचना, सूचना जो है वो कहाँ उपलब्ध है, इंटरनेट पर। ठीक है, तो ऑन द इंटरनेट। द मैच विल बी टेलीकास्ट, मैच का टेलीकास्ट किया जाएगा ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। इस तरह से आपने टीवी में देखा होगा, किसी प्रोग्राम का, किसी टीवी सीरियल का या मैच वगैरह का जो प्रसारण होता है, उससे पहले एड वगैरह में आपको दिखाते हैं कि इसका सीधा प्रसारण फलाने चैनल पर किया जाएगा। इस तरह से तो द मैच विल बी टेलीकास्ट ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अगला है ऑन का प्रयोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन, यातायात का माध्यम दर्शाने के लिए, यातायात का तरीका दर्शाने के लिए भी निम्न शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे ऑन द बाइसिकल, ऑन द साइकिल, ऑन द स्कूटर, ऑन बाइक, ऑन द बस, ऑन ट्रेन, ऑन द शिप, ऑन हॉर्सबैक,
इस तरह से भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज ऑन द प्लेन फ्रॉम न्यूयॉर्क। ही वॉज ऑन द प्लेन, वह प्लेन में थी। फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वह कहाँ थी? प्लेन में चल रही थी, प्लेन में थी, प्लेन से यात्रा कर रही थी। ही वेंट दे सॉरी कर रहा था, वह प्लेन से यात्रा कर रहा था। ही वेंट देयर ऑन हिज बाइक, वह वहां अपनी बाइक से गया, तो ऑन हिज बाइक। ठीक है। द किंग वेंट टू ए सेंट, सेंट मतलब संत। ठीक है। तो जो राजा था वो एक संत के पास गया, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर। ठीक है। तो अपन जब बात करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी यातायात के साधन की, हमारे ट्रेवलिंग के तरीके को बताने की, यात्रा के प्रकार को बताने की, तो हम ऑन लगाते हैं। किन किन के साथ? जैसे ऑन बाइक हो गया, ऑन साइकिल हो गया, ऑन हॉर्स बैक हो गया, ऑन द ट्रेन हो गया, ऑन द बस हो गया। इस तरह से अपन यूज करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑन का प्रयोग निम्न शब्दों के साथ भी किया जाता है। ऑन का प्रयोग, ये जो शब्द हैं आपके स्क्रीन पर, इन शब्दों के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडे, ऑन वेकेशन, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, कैश ऑन डिलीवरी, ऑन पर्पज, इनके साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंगो जूस इज ऑन डिमांड दीज डेज, मैंगो जूस जो है वो ऑन डिमांड है इन दिनों। ठीक है। आजकल जो मैंगो जूस है वो काफी डिमांड पर है। डिमांड यानी मांग है उसकी। ठीक है। मैंगो जूस की मांग है, तो ऑन डिमांड इस तरह से अपन यूज करते हैं। ही बॉट अ कार ऑन लोन, उसने लोन पर एक कार खरीदी। ठीक है। तो ऑन लोन। ठीक है। इस तरह से ऑन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति की अन्य व्यक्ति वस्तु पर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य चीज पर डिपेंड हो, किसी अन्य चीज पर निर्भर हो, तो उस निर्भरता के दर्शाने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे सीज ऑन डाइट, वह डाइट पर है, सो सी ईट्स फ्रूट्स ओनली, वह डाइट पर है इसलिए केवल फ्रूट्स ही खाती है। ठीक है। तो ऑन डाइट किस पर निर्भरता हो गई उसकी? फ्रूट्स पर। द ट्रेन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है यानी बिजली से चलती है, बिजली पर निर्भरता हो गई। ऐसे ही मोबाइल्स रन ऑन बैटरीज, तो मोबाइल रन ऑन बैटरीज, तो मोबाइल जो है वो बैटरीज से चलते हैं। ऐसे ही लिव्स ऑन मेडिसिन्स, वह मेडिसिन्स पर जिंदा है, मेडिसिन्स पर उसकी क्या हो गई? निर्भरता हो गई। ठीक है। तो हम जब भी किसी चीज पर अपनी निर्भरता दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? निर्भरता, डिपेंडेंसी दर्शाते हैं, तब भी क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थी आपकी प्रेपोजिशंस की क्लास। आगे के प्रेपोजिशंस और भी हैं, हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक, दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम से मिल सकें। तब तक
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।